हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत ही अद्भुत तरीके से बने होंगे। आज वचन के द्वारा मैं आप सबों से बातचीत करना चाहूँगा और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का वचन, आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो इस संसार में रह करके संसार के सारे रीति रिवाज को पूरा करते हैं। इस संसार के सारी धार्मिक हो या अधार्मिक हो या पारिवारिक हो या सांसारिक हो या रिश्ते वाली हो या अन रिश्ते वाली हो, सब प्रकार की परंपराओं का पालन करते हैं। आज उन सबों के लिए ये मैसेज है जो संसार की परंपराओं में और संसार के रीति रिवाज में अपनी जिंदगी को निरंतर बना करके रखते हैं। याद रखिएगा, संसार का रीति रिवाज और संसार की परंपराएं आपको नरक की ओर लेकर के जाएंगे और आप ये बात अपने दिमाग में सोचते रह जाएंगे कि मैंने तो व्यवस्था का पालन किया लेकिन मैं कैसे नरक में चला गया। याद रखिएगा आप इस बात को कि जब भी प्रभु यीशु मसीह के व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति अलग हुआ है तो उसके जीवन में दुख, कष्ट, कलेश, बीमारी और परेशानियों की शुरुआत हुई है। इसलिए आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को बता देना चाहता हूं, आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रभु का वचन यहां पर हमें एक बहुत अच्छी बात बताता है। लिखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में 1-2 बार ही चर्च जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसी आदत बना ली कि वो ईस्टर, गुड फ्राइडे और पाम संडे में या फिर ईस्टर में या फिर क्रिसमस में वो ऐसे त्योहार के समय चर्च में जाते हैं और चर्च में जाने के बाद में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर। इतनी बड़ी बड़ी विश्वास की गवाहियां देंगे कि अरे मैं तो मर जाऊंगा प्रभु के लिए, अरे तू हर संडे तो चर्च आ नहीं सकता तो प्रभु के लिए क्या मरेगा। जो लोग इस तरीके का चाल चलन रखते हैं, जो इस तरीके की जिंदगी जीते हैं, याद रखिएगा परमेश्वर आपको कभी भी अपने राज्य के लिए तैयार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी व्यवस्था में बने हुए नहीं हैं, आप संसार में बने हुए हैं। याद रखिएगा आप उस बात को जो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर पाई जाती है और वो घटना इस प्रकार की है कि जिस समय पर शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के उसे सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर लेकर के गया और उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर के, ठीक है, उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर के शैतान ने क्या किया था, संसार का सारा वैभव दिखा दिया, दुनिया की सारी चीजें दिखा दी, नशे भी दिखा दिए, व्यभिचार भी दिखा दिया, सब प्रकार के लुचपन, गंदे काम दिखा दिए, सब प्रकार का धन दौलत, रुपया पैसा दिखा दिया, सब प्रकार का सोना चांदी, ऐशो आराम दिखा दिए। कितने कितने शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने वाले जो काम हैं, शैतान ने वो सब यीशु मसीह को दिखा दिए और कहने लगा कि एक बार, सिर्फ एक बार तू मुझे प्रणाम कर ले झुक के, तो मैं ये सारा संसार तेरे हाथ में दे दूंगा। आज शैतान ने मसीह यीशु के लोगों को इन्हीं सब प्रकार की परंपराओं में और रीति रिवाज में फंसा करके रखा हुआ है। आज इंसान पैसा कमाने में लगा पड़ा है, इंसान शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लगा पड़ा है, शरीर के सब प्रकार के बुरे काम, लुचपन, गंदे कामों में लगा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसके पास समय नहीं है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं सिर्फ अपने परमेश्वर को ही दंडवत करूंगा, तुझे नहीं कर सकता। इसलिए शैतान भाग जाए यहां से। और बाइबल में ऐसा बताती है कि शैतान वहां पर क्या हो गया, भागा। ये नहीं कि चल फिर करके गया, जैसे ही डांटा शैतान वहां से भाग करके दूर चला गया, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि जिस संसार का और संसार की बुरी चीजों का ये मुझे लोभ लालच दे रहा है, आने वाले समय में मैं इसके सर को कुचल करके वो अधिकार, वो हक मैं इससे लेकर के रहूंगा। और आप सब जानते हैं मृत्यु में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार
मुझे दिया गया है। वहां पर दंडवत नहीं किया, लेकिन जानता था कि यह सारा अधिकार मेरे पास आने वाला है। यीशु मसीह ने आपके लिए सारी आशीषों को रखा है, सारी बरकतों को रखा है, लेकिन उन आशीषों को पाने के लिए, उन बरकतों को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक काम आपको करना पड़ेगा, और वो ये है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो यशायाह नबी की पुस्तक 34 अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी और कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। परमेश्वर की आत्मा ने आपको इकट्ठा किया है। परमेश्वर की इस व्यवस्था से ढूंढ करके क्या करो? पढ़ो। जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे हैं वो व्यवस्था से पढ़ो, ढूंढो। इस व्यवस्था के अंदर आपकी जिंदगी के जीने के सारे तरीके लिखे हुए हैं। कौन से तरीके से परमेश्वर खुश होगा, कौन से तरीके से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, ये बात परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। लेकिन आपको उससे पहले कि आप किस जिंदगी से खुश हो सकते हैं, उससे पहले आपको इस व्यवस्था में से जानना पड़ेगा। और जब आप जान जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। एक बहुत बड़ी अच्छी नौकरी चाहिए तो व्यवस्था से ढूंढो, व्यवस्था में ढूंढो, परमेश्वर के वचन में ढूंढो अच्छी नौकरी। प्रभु आपको अच्छी नौकरी देगा। आप मसीह यीशु में पिछले 50 साल से चल रहे हैं, लेकिन एक नौकरी पाने के लिए आप अपने कागजों का आदान प्रदान कर देते हैं। आप अपने कागजों को ऐसा बना देते हैं कि लोग बात में सुनकर के आपकी थू थू करते हैं, आपको बुरा भला बोलते रहते हैं। आपको वो नौकरियां पाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने हमको पूछ नहीं बल्कि सर ठहराया है। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आशीषें दी हैं। तो व्यवस्था के अंदर ढूंढोगे तभी तो आपको मिलेगा, और जब आप ढूंढोगे ही नहीं तो फिर नॉर्मल सी बात है कि आप शरीर के काम करेंगे, संसार के रीति रिवाज को पूरा करेंगे, परंपराओं को पूरा करेंगे, और ऐसे ही संसार के रीति रिवाज और परंपराओं को पूरा करते 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 एक दिन आप मर जाएंगे। और मर जाने के बाद में आपका जब यीशु मसीह न्याय करेगा तो फिर क्या होगा? आपको पता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जैसे मिस्र देश से इजरायली लोग करीब करीब 20 लाख लोग निकले थे, उस समय पर वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे मूसा के बारे में, और मूसा भी इजरायलियों के बारे में जानता था। जिस समय पर वो लाल समुद्र पार करने के बाद में जब निकले, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को 10 आज्ञाएं देने वाला था, परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे पास आजा। मूसा को वहां पर बुलाया गया, और बुलाने के बाद में जब 40 दिन से ज्यादा का समय बीत गया तो इजरायलियों को यह लगा, जो लोग थे बुराई करने वाले, तो उनको लगा कि मूसा शायद मर चुका है, वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया है, अब वो नहीं आएगा। उन्होंने, इजरायलियों ने, और बड़े बड़े जो लोग थे, धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने क्या किया? हारून के ऊपर प्रेशर डाला, उनके ऊपर दबाव डाला कि हमारे लिए तू एक देवता बना। जब उसे जान से मारने की धमकी दी होगी, उसके परिवार को नष्ट करने की धमकी दी होगी, उसे जान से मारने की धमकी दी होगी, वो व्यक्ति क्या होता है? उसी समय पर वो उनके दबाव में आ जाता और कहता अपना सोना चांदी इकट्ठा करके मुझे दे दो। वो सब सोना चांदी इकट्ठा करके देते हैं, और देने के बाद वो उनके एक बछड़ा बना देता है। और वही कुछ धर्म के ठेकेदार जो संसार के रीति रिवाज और परंपराओं को पूरा करना चाहते हैं, मसीह की व्यवस्था के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों ने पूरी तरीके से इस बात को बोला कि यही वो ईश्वर है जो हमें मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर के आया है। और जब ये चीजें वहां पर 32 अध्याय में जब आप देखेंगे, 32 अध्याय में हो रहा था, उस समय पर पूरी तरीके से क्या होता है? परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा जल्दी झट नीचे उतर जा, क्योंकि तेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग, तेरी प्रजा के लोग सब क्या हो चुके हैं? वो पूरी तरीके से विरोधी बन गए हैं। उन्होंने अपने लिए एक ईश्वर बना लिया है, एक बछड़ा बना लिया है उन्होंने।
मूसा वहां से आता है नीचे, यहोशू देखता है और जैसे हारून देखता है, हारून उसके पास में जाता है और हारून से मूसा एक सवाल करता है। जब हम निर्गमन 32 अध्याय का 21 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पर, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया है? ऐसा क्या किया है हारून तेरे साथ में कि तूने जीवित परमेश्वर को छोड़ करके इनके लिए इनको एक बछड़ा बना करके इतने बड़े पाप में तूने इनको फंसा दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है और परमेश्वर ने तुझे अपनी महिमा के लिए मेरे साथ में खड़ा किया है। तू एकदम ऐसा होने वाला तो नहीं है। इतना दबाव तेरे ऊपर क्या डाला गया, क्या किया गया तेरे साथ कि तूने उनके लिए बछड़ा बना के दिया है? मूसा से हारून ने यह बात कही। हारून ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु का क्रोध ना भड़के। मूसा, तेरा क्रोध मेरे ऊपर ना भड़के। तू अच्छी तरीके से जानता है, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाते रहते हैं। किस में मन लगाते रहते हैं? बुराई में मन लगाते रहते हैं। आज लोग भी क्या कर रहे हैं? व्यवस्था से ढूंढेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, बाइबल क्या कहती है ये जानेंगे नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब उनके ऊपर कष्ट कलेश आते हैं तो बाद में वो प्रभु को पुकारते हैं। पहले तो तुमने अपने मन को, अपने जीवन को सब प्रकार के ऐशो आराम में लगाया। शराब पी पी करके किडनियां, फेफड़े सब गल गए आपके, बीड़ियां पी पी करके, सिगरेट पी पी करके, गुटखा खा करके कैंसर जैसे रोग आपके अंदर बन गए और जब आप मरने की कगार पर आ गए तब आप घुटने टेकने की, प्रभु मुझे बचा ले, अब मैं कोई नशा नहीं करूंगा। अरे जिस समय तूने स्टार्ट किया था, अगर उसी दिन स्टार्ट करने से पहले तूने अगर व्यवस्था को पढ़ लिया होता तो शायद तू उस पाप में नहीं जाता, उस नशे में नहीं जाता और मरने की कगार पे नहीं जाता। तुझे ट्यूमर नहीं होता, तुझे कैंसर नहीं होता। व्यवस्था से पढ़ो और अपने आप को संसार की परंपराओं से, रीति रिवाजों से बचा करके रखो, नहीं तो एक दिन ये आपको नरक में लेकर के चली जाएंगी। हारून ने जवाब दिया और कहा कि तू तो जानता है कि ये बुराई शुरू से करते आए हैं और इन्हीं लोगों ने क्या किया है? इन्हीं लोगों ने मुझे उकसाया, मेरे ऊपर प्रेशर डाला, मेरे ऊपर दबाव डाला और कहा हमारे लिए एक बछड़ा बना या हमारे लिए देवता बना, तो मैंने ऐसे दबाव में आकर के किया है। और हम सब जानते हैं उसके बाद मूसा का क्रोध भड़क जाता है और न जाने कितनी मौत वहां पर हो जाती है। प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कुछ भी चाहिए आपको, व्यवस्था में आ जाओ, मसीह यीशु की प्रेम भरी व्यवस्था में आ जाओ, बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास रखो, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगो। प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगा कि आपको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में क्या करना है। कुछ लोग परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करके, परमेश्वर की आज्ञा से विपरीत जाकर के शादियां कर लेते हैं। लव मैरिज हो गया या कोई भी A to Z। मसीह भाई लोग दूसरे कास्टों में, दूसरे धर्म में जाकर के वो शादियां कर लेते हैं। बाद में परेशानियां शुरू हो जाती हैं तो तलाक तक हो जाते हैं। अरे जिस समय पर तुमने शादियां की थी, कम से कम एक बार परमेश्वर की व्यवस्था में आकर के यीशु मसीह से पूछ तो लिया होता कि प्रभु मैं उससे शादी करूं कि नहीं करूं। आपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आपने शादियां तो कर ली, लेकिन बाद में आपका नुकसान हो जाता है। किसी नौकरी को करने के लिए आपने अपने कागजों को बदल दिया, आपने अपनी जाति, अपने धर्म को बदल दिया और उस बीच में जाकर के आपको क्या होता है, जब बाद में दुखों का सामना करना पड़ता है तब आप प्रार्थना करते प्रभु हमें इस मुसीबत से बचा। लेकिन प्रभु क्यों बचाएगा? अरे पहले जब तूने ये काम कर रहा था उस समय क्यों नहीं पूछा? तूने क्यों नहीं सलाह ली परमेश्वर से? प्रियो, काम कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन जब हम कोई काम करते हैं तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के वचन से पूछें, प्रभु से पूछें कि प्रभु ये काम मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए उचित है कि नहीं है। क्योंकि बाइबल में हमें ऐसा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में ये पता चलता है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। जरूरी नहीं है कि हम एक ही काम करने के लिए अपने कागजों को बदल दें।
अपने बहुत सारे काम प्रभु के वचन में लिखे हैं, उन कामों को करें, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए कुछ परंपराएं जो शादी ब्याह में होती हैं, जो हुक्का चल रहे हैं, और कुछ जगहों में मैंने देखा है कि शराब का लेन देन होता है, शराब का लेन देन होता है। कुछ जगहों पर मैंने देखा कि काला कपड़ा दिया जाता है, कई काला कपड़ा हम भी देंगे, काला कपड़ा तुम भी दो। कुछ जगह पर देखा जाता है काली वाली जो उड़द की दाल होती है वो दाल का लेन देन होता है। क्यों होता है? अभी प्रभु में 30 साल हो गए उनको, लेकिन लेन देन बराबर उनका चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो अभी तक पूर्वजों की परंपराओं को लेकर के चल रहे हैं। और यीशु मसीह ने, हमने कल इस बात को जाना था कि यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने अपनी बातों को धर्म उपदेश करके सिखाते हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं सिखाते हो। तो ये काली दाल, उड़द का दाल, काला कपड़ा, सफेद कपड़ा, शराब का लेन देन, हुक्का का लेन देन, बीड़ी सिगरेट का लेन देन, इन सब लेन देनों को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप संसार के रीति रिवाज को पूरा करके नरक की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं। 2014 में जब मेरी शादी हुई थी, उस समय पर मैं अपने घर में इकलौता था जो मसीह यीशु पर विश्वास करता था। मैंने हिंदू परिवार से प्रभु को ग्रहण किया है 2008 में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी शादी जब 2014 में हो रही थी, उस समय पर मैंने अपने घर में और अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने यार दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शादी से 5 दिन पहले सारे लोगों को बुला के हाथ जोड़ के विनती की थी कि मैं उन सभी रीति रिवाजों को और उन परंपराओं को नहीं करूँगा जो तुमने बनाई है। मैं उसके अनुसार अपनी शादी करूँगा जो मुझे बाइबल सिखाती है, जो मुझे बाइबल बताती है। कुछ सब लोगों ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी है, हम इसमें आपका साथ देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद, सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई के ससुर जी ने, उन्होंने घर में आकर के शराब पिया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल आप शराब मत पीजिए, अन्यथा मुझे घर से बाहर करना पड़ेगा। वो नहीं माने, मैंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो हमारे ताऊ जी के यहाँ जाकर के रात बिताई उन्होंने। उनको बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, लेकिन उस समय की बुराई आज तक भलाई में बदली हुई है। उस समय उन्हें बुरा लगा, लेकिन शादी होने के बाद जब हमारा चर्च से शादी हो गई, हम बारात लेके वापस आ गए, आने के बाद में मैंने फिर उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप बताइए मुझे, हर शादी विवाह में, हर गांव की कोई भी शादी क्यों ना होती हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर मेरी शादी में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। मैंने पूछा कि आपको पता है कारण क्या है? उन्होंने, अंकल ने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा उसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको टोका, ऐसे मैंने सारे लोगों को टोका, क्योंकि मैं मसीह यीशु के पीछे चलता हूँ और उसी की मर्जी को पूरा करता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है। वही गिले शिकवे दूर हो गए। उसी समय उन्होंने मुझे गले से लगाया, मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। हालेलुया। तो कितने अहम बात है हमारे लिए कि हम प्रभु के साथ चले, प्रभु के नजदीकी में चले। प्रियो, संसार के रीति रिवाज कुछ नहीं मायने रखते, हमारे लिए मायने रखता है तो वो है परमेश्वर का जीवित प्रबल वचन। इसलिए प्रभु की मर्जी के अनुसार चलिए, संसार को और संसार के रीति रिवाज को त्याग करके यहोवा ईरे परमेश्वर के साथ में चलते रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।